छठ पूजा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में अत्यधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। यह 4 दिवसीय उत्सव सूर्य देवता और छठी मैया की आराधना को समर्पित है। यह आलेख छठ पूजा के पौराणिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक आयामों का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार छठ पूजा की उत्पत्ति रामायण काल से मानी जाती है, जब भगवान श्री राम और माता सीता 14 वर्षों के वनवास एवं रावण वध के उपरांत अयोध्या वापस लौटे तो ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति पाने हेतु ऋषि मुनियों के परामर्श पर राज सूर्य यज्ञ का आयोजन किया गया। इस यज्ञ के संचालन के लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया गया, जिन्होंने माता सीता को गंगा जल से पवित्र कर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना का निर्देश दिया। माता सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में निवास करते हुए 6 दिनों तक कठोर तपस्या की और सप्तमी के दिन उगते सूर्य को अर्घ्य प्रदान कर सूर्य देवता से आशीर्वाद प्राप्त किया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार प्रथम छठ पूजा का आयोजन बिहार के मुंगेर स्थित गंगा तट पर संपन्न हुआ था, जिसे इस पर्व की आधारशिला माना जाता है। महाभारत काल की परंपरा। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण को छठ पूजा परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है। कर्ण सूर्य देवता के अनन्य भक्त थे और प्रतिदिन प्रातःकाल जल में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते थे। उनकी इस अटूट श्रद्धा और नियमित उपासना से प्राप्त दैवीय शक्ति ने उन्हें महाभारत के सर्वाधिक पराक्रमी योद्धाओं में से एक बनाया। वर्तमान में छठ पूजा के दौरान जल में खड़े होकर अर्घ्य देने की परंपरा इसी प्राचीन प्रथा से उद्भूत मानी जाती है। पांडवों के द्यूत क्रीड़ा में सर्वस्व हार जाने के पश्चात रानी द्रौपदी ने छठ व्रत का पालन किया। उनकी गहन श्रद्धा और सूर्य देवता की आराधना से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई और पांडवों को अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ। सूर्य देवता और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, जिसके कारण षष्ठी तिथि को सूर्य की आराधना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। राजा प्रियव्रत निसंतानहीन थे और उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय किए। महर्षि कश्यप के परामर्श पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के फलस्वरूप महारानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, परंतु शिशु मृत अवस्था में था। जब राजा शिशु के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तभी आकाश से एक दिव्य ज्योतिर्मय विमान प्रकट हुआ। विमान से उतरी देवी ने स्वयं को छठी मैया बताया और कहा कि वे संसार के समस्त बालकों की रक्षिका हैं। उन्होंने शिशु के मृत शरीर का स्पर्श किया, जिससे वो तत्क्षण जीवित हो उठा। इस चमत्कार के पश्चात राजा प्रियव्रत ने अपने राज्य में छठ पर्व के व्यापक आयोजन की घोषणा की। वर्तमान में छठ पूजा की 4 कथाएं प्रचलित हैं और इसका यह वैज्ञानिक आधार है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को एक विशिष्ट खगोलीय घटना से जोड़ा गया है। इस अवधि में सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर विशेष कोण और मात्रा में पहुंचती हैं। वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण इन किरणों का प्रभाव नियंत्रित रहता है, जिससे मानव शरीर को इनका लाभकारी प्रभाव प्राप्त होता है, बिना किसी हानिकारक दुष्प्रभाव के। सूर्य की किरणों में विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत होने के साथ साथ विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता भी निहित है। षष्ठी तिथि को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जल में खड़े होकर सूर्य की आराधना करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों के लिए लाभकारी माना जाता है। ऋग्वेद और अन्य प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में सूर्य देवता को आरोग्य देवता के रूप में स्वीकार किया गया है। छठ पूजा एक 4 दिवसीय उत्सव है, जिसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है, भैया दूज के 3 दिन पश्चात। प्रथम दिन को नहाय खाए के नाम से जाना जाता है। व्रती प्रातःकाल गंगा नदी, तालाब या अन्य पवित्र जल स्रोत में स्नान करते हैं। घर की संपूर्ण सफाई की जाती है और शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसमें कद्दू की सब्जी, मूंग या चना दाल और चावल शामिल होते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि भोजन केवल ताम्रपत्र, कांसे या मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। द्वितीय दिन खरना कहलाता है। इस दिन व्रती संपूर्ण दिन निर्जल उपवास रखते हैं और सूर्यास्त से पूर्व तक जल का सेवन नहीं करते। सायंकाल में चावल, गुड़ और गन्ने के रस से खीर तैयार की जाती है, जिसे सूर्य देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित किया जाता है। इसके पश्चात खीर और रोटी का प्रसाद परिवार के सदस्यों और आस पड़ोस में वितरित किया जाता है। तृतीय दिन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान संध्या अर्घ्य है। व्रती संपूर्ण दिन निराहार रहते हैं। सायंकाल में विशेष प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें ठेकुआ, चावल के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन सम्मिलित होते हैं। इन्हें बांस की विशेष टोकरी व सूप में सजाकर घाट तक ले जाया जाता है। घाट पर जल में खड़े होकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य प्रदान किया जाता है और 5 बार परिक्रमा की जाती है। चतुर्थ और अंतिम दिन उषा अर्घ्य या पारण कहलाता है। व्रती प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ऋणाव घाट पर पहुंचते हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं।
यह व्रत का समापन होता है। इसके पश्चात घर लौटकर पूजा का प्रसाद समस्त परिवारजनों और श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है। ये अत्यंत कठिन व्रत माना जाता है, जिसमें 3 दिनों तक निराहार और निर्जल रहना पड़ता है। छठ पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। यह पर्व जाति, वर्ग और आर्थिक स्थिति से परे समस्त समाज को एक सूत्र में पिरोता है। मुख्य रूप से महिलाएं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है, यह व्रत रखती हैं, जो महिला सशक्तिकरण और उनकी धार्मिक स्वतंत्रता का प्रतीक है। छठ पूजा के दौरान घाटों पर लाखों लोगों का एकत्रित होना, सामूहिक छठ गीतों का गायन और प्रसाद का सामूहिक वितरण सामाजिक समरसता और सद्भावना को बढ़ावा देता है। यह पर्व पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश देता है, क्योंकि इसमें प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है और जल स्रोतों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। छठ पूजा भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का एक अद्वितीय उदाहरण है, जो धर्म, विज्ञान और समाज को एक साथ जोड़ता है। इसकी पौराणिक कथाएं आध्यात्मिकता और श्रद्धा का संदेश देती हैं, जबकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसके स्वास्थ्य लाभों को प्रमाणित करता है। यह पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि सामाजिक एकता, पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने का माध्यम भी है।